का फिर हॉरर मूवी स्टार्ट होती है और हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं जिसमें पति का नाम हरमीन है और इसकी पत्नी का नाम सीरी है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम एंडी जो कि फिलहाल घर पर नहीं था और छोटी बेटी का नाम डेना। अब ये सभी काफी खुश होते हैं। हरमन पियानो पर अपना फेवरेट गाना बजा रहा होता है और सीरी अपनी पति हरमन के लिए इसका फेवरेट चिकन सूप बना रही थी। तभी इनके घर के बाहर किसी को दिखाया जाता है जो कि बारिश में खड़ा हुआ था और वो इनके घर की तरफ ही देखे जा रहा था। अब क्योंकि एंडी बारिश की वजह से लेट हो गया था तो हरमीन अपनी पत्नी सीरी और डेना के साथ डिनर करने लगते हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे और काफी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हरमन को खांसी आने लगती है और इसके मुंह से कांच का टुकड़ा और बहुत सारा खून निकलता है। इसकी पत्नी सीरी अपनी बेटी डेना को कहती है कि जल्दी से गांव के सरदार को फोन करके बुलाओ, जो कि एक डॉक्टर भी थे। अब सरदार तो फोन नहीं उठा रहा था, जिस पर डेना घर से बाहर जाकर हेल्प लाने जाती है, लेकिन तभी एंडी घर पर आ जाता है और इससे पहले कि वो हरमन को सरदार के पास ले जाते, हरमन की वहीं पर मौत हो जाती है। इनका खुशहाल परिवार अब गम में डूब चुका था। अब हरमन के फ्यूनरल के बाद काफी दिन बीत जाते हैं और सीरी को हरमन की बहुत याद आ रही थी। सीरी ने हरमन के मुंह से निकले हुए कांच के इस टुकड़े को संभालकर एक कपड़े में लपेट रखा हुआ था। अब कहानी यहाँ से 1 महीने आगे जाती है। सीरी ने हंसना बंद कर दिया था और ये बात डेना को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो अपनी माँ को ये समझाती है कि इसके पिता सीरी को कभी दुखी देखना नहीं चाहेंगे। अब सीरी अपनी बेटी डेना को एक बात बताती है कि माना जाता है कि मरने के 40 दिन तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो हो सकता है कि हरमीन अभी भी इनके साथ ही हो, क्योंकि अभी 30 दिन ही गुजरे हैं। डेना को लगता है कि इसकी माँ सीरी काफी दुखी है और इसलिए ऐसी अजीब बातें कर रही है। तभी वहाँ पर सलीम नाम का एक आदमी आता है जिसे सीरी ने काम करने के लिए रखा था। अब सीरी सलीम को इसकी रूम की सीलिंग को रिपेयर करने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें दरार आ गई थी जो अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन एंडी घर पर अपनी गर्लफ्रेंड होम के साथ आता है और होम बहुत ही प्यारी लड़की लग रही थी और एंडी इसको खुश करने के लिए अपने पिता का ही फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है, लेकिन सीरी इसे वो सॉन्ग बंद करने के लिए कहती है। तभी होम पूरा घर देख रही होती है और सीरी के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन होम ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो एंडी से ये पूछती है कि इसकी माँ ने सॉन्ग को बंद करने के लिए क्यों कहा। तो वो बताता है कि वो सॉन्ग असल में इसका और इसके पिता का फेवरेट था और जब से वो गुजर गए हैं ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती। इसके बाद वो सभी रात में खाना खाते हैं और डिनर के टाइम एंडी को खांसी आने लगती है और सीरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि हरमन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। खैर होम सीरी और डेना को बताती है कि वो एंडी के कैंपस में फूड डिलीवर करती है और वहीं पर वो दोनों मिले थे। अब होम ये बताती है कि असल में इसकी माँ रत्ना और वो रत्ना कैटरिंग नाम की एक कैटरिंग शॉप चलाते हैं और होम को सब कुछ बनाना आता है। डिनर के बाद एंडी होम को सारी बात बताता है कि इनके पिता की मौत के बाद वो सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा दुखी इनकी माँ है, क्योंकि इनके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। होम के पूछने पर वो ये बताता है कि इसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन इसकी माँ और बहन ये बात मानना नहीं चाहते। सीरी बर्तन धोकर रख रही होती है और वो अचानक से नीचे गिर पड़ती है, तो इसकी बेटी डेना जाकर इनको संभालती है। सीरी ये बताती है कि इसके पैर में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर डेना सीरी को इसके रूम में ले जाती है और सबके सोने के बाद सीरी जाग रही थी। वो अपने पैर पर दवाई लगाने लगती है। इसी समय हम दीवार पर एक शैतानी परछाई को देखते हैं। फिर तभी सीरी को हाल में से हरमन के फेवरेट सॉन्ग बजने की आवाज आती है, जो कि पियानो पर प्ले हो रहा था। सीरी को लगता है कि शायद वो एंडी होगा, लेकिन जब सीरी हॉल में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो पियानो अपने आप प्ले हो रहा था। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और वो बताता है कि वहाँ कोई भी पियानो नहीं प्ले कर रहा। फिर वो अपनी माँ को इनके रूम में ले जाता है और खुद भी सोने चला जाता है। तभी हम सीरी के रूम की सीलिंग को देखते हैं, जिसमें फिर से दरार पड़ गई थी, यानी कि यहाँ पर घर में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अब अगले दिन सीरी खाना बना रही थी और डेना सलीम को सीरी के रूम की सीलिंग ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें फिर से दरार पड़ गई थी। तभी एंडी घर आ जाता है और वो सीरी को चिकन सूप बनाने के लिए कहता है, लेकिन सीरी अब चिकन सूप नहीं बनाना चाहती थी। वो एंडी को ये बात बताने जाती है, लेकिन एंडी अपने रूम में नहीं था। तभी किचन में रखा हुआ खाना अपने आप नीचे गिर पड़ता है और इससे सीरी बहुत डर जाती है।
तब वहाँ अचानक से असली एंडी आता है, लेकिन सिरी को समझ नहीं आता कि वो एंडी है या फिर कोई रूप बदलने वाला शैतान। वो इसको ये बताती है कि एंडी तो वहाँ पर पहले भी आया था और इसने सिरी को चिकन सूप बनाने के लिए भी कहा। तो एंडी कहता है कि इसकी माँ सिरी अब चिकन सूप नहीं बनाती, तो वो इनसे बार बार ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करेगा। यानी कि घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर थी जो कि सबका रूप लेकर सिरी को डराना चाहती है। अब एंडी फिर नीचे गिरा हुआ खाना उठाता है और इतने में ही वहाँ पर होम आ जाती है और वो अपने साथ भी खाना लेकर आई थी और वो सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। हम इस बात पर गौर करते हैं कि होम जो थी वो अपने साथ चिकन सूप भी लेकर आई थी। होम सिरी को अपने हाथों से वो सूप टेस्ट करवाती है। खाना खाने के बाद में सभी हॉल में बैठ जाते हैं, लेकिन सिरी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और तभी अचानक से बाहर तूफानी बारिश होने लगती है। होम वहीं रुक जाती है। फिर डैना सिरी को इसके रूम में ले जाती है और सिरी के पाँव पर बने हुए घाव को देखती है जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। सिरी डैना को बताती है कि इसे लगता है कि इसके घर में कुछ तो अजीब है। इससे पहले कि वो डैना को कुछ और बताती, तभी लाइट चली जाती है। डैना वहाँ पर लैंप जलाकर रख देती है और चली जाती है। तूफान की वजह से रूम में रखा हुआ लैंप खुद ब खुद बुझ गया था। वो माचिस से इस लैंप को फिर से जलाती है, जबकि दूसरी तरफ होम को भी नींद नहीं आ रही होती, तो वो एंडी को चेक करने चली जाती है। अब सिरी के रूम के अंदर एक डिमोनिक परछाई आ गई थी जो कि सीलिंग की इस दरार में चली जाती है जहाँ पर बहुत ही अजीब चीज हो रही थी। इसको देखकर सिरी बहुत घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसकी आवाज सुनकर होम वहाँ पर आती है, लेकिन सिरी बेहोश जमीन पर गिरी हुई थी। हॉस्पिटल से चेकअप करवाने के बाद रास्ते में वो एक पुजारी के घर के सामने से गुजरते हैं जो कि इनके घर से थोड़ी ही दूर पर था। इस पुजारी शेमन और इसकी नौकरानी के चेहरों के रिएक्शन से साफ पता चल रहा होता है कि वो सिरी को पहले से जानते थे और शायद से ये भी जानते थे कि इनके घर पर क्या हो रहा था। इसके बाद घर पर सिरी के पास सलीम आता है और वो ये बताता है कि इसने सारा काम कर दिया है और आज इसका आखिरी दिन है। काम करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिरी देखती है कि अब इसके रूम की सीलिंग ठीक हो गई थी और एंडी होम को घर छोड़ने चला जाता है। अब वो रास्ते में एक लेक के पास रुक जाते हैं और वहीं बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। अब रात को फिर जब एंडी घर वापस आता है तो सिरी, एंडी और डैना बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन सिरी को अचानक खांसी आने लगती है और इसके मुंह से भी कांच का टुकड़ा और खून निकलता है। अब रात तो बीत जाती है, लेकिन इसी के चलते फिर से सिरी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर डैना और एंडी को बताते हैं कि वो गिलास का टुकड़ा शायद सिरी ने खुद को हर्ट करने के लिए खाया होगा, मगर डैना इस बात को नहीं मानती। डैना को अपनी माँ की अलमारी में कांच का टुकड़ा मिलता है जो इसके पिता के मुंह से निकला था। वो एंडी से जाकर बात करती है और इसे वो गिलास के टुकड़े दिखाती है और कहती है कि किसी ने काला जादू किया होगा। उनके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, लेकिन एंडी को डैना की बातें बेकार लग रही थी क्योंकि वो काले जादू जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। अगली सुबह बच्चों के जाने के बाद सिरी मदद के लिए पुजारी के पास जाती है जिसका नाम जारू था। जारू रिचुअल के जरिए बताता है कि सिरी पर किसी ने खतरनाक काला जादू किया है जो बहुत खतरनाक है। अगर इसको हटाया नहीं गया तो वो मर जाएगी। सिरी जारू को घर लाती है जो रिचुअल के लिए इसके कमरे से बालों वाली शीशी की बोतल ढूंढ निकालता है। वो बोतल खोलकर बाल बाहर निकालता है और सिरी पर किया गया काला जादू खत्म कर देता है। जारू बताता है कि किसी जादूगर ने हरमन को फौरन मारा था, लेकिन वो सिरी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। जारू की बातें सुनकर सिरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो जारू को इस काले जादू को रिवर्स करने के लिए कहती है, जिसके लिए जारू मान जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सिरी दोबारा से जारू के पास जाती है और वो जारू को एक फोटो का टुकड़ा दिखाती है और पूछती है कि क्या जो फोटो के अंदर है इसने ही सिरी के ऊपर काला जादू किया था। तो जारू हाँ बोलता है। जारू सिरी की मुकम्मल हिफाजत के लिए काले जादू को उल्टाने यानी रिवर्स करने का रिचुअल शुरू करता है। रिचुअल के दौरान जारू अचानक हवा में उड़ने लगता है और जमीन पर गिरते ही इसके मुंह से खून निकलने लगता है। जादू करने वाले ने पहले ही अपनी हिफाजत के लिए मैजिक कर रखा था, जिसकी वजह से ये काला जादू उल्टा जारू पर भारी पड़ गया। जारू का पूरा जिस्म अचानक आग की लपेट में आ जाता है और वो तड़पते हुए हवा में उड़ने लगता है।
सिरी पुजारी को जिंदा जलता देखकर खौफ से वहाँ से भाग जाती है और जारू का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। डैना जब घर आती है तो इससे तस्वीर का दूसरा टुकड़ा मिलता है, जबकि सिरी खौफजदा और खून आलूद हालत में घर वापस आती है। डैना एंडी को बताती है कि माँ पर काला जादू हुआ है और इन्हें किसी पुजारी की मदद लेनी चाहिए, मगर एंडी इसे इनकार कर देता है। एंडी का मानना है कि डैना गलत कह रही थी, क्योंकि वो पुजारी जारू तो पहले ही अपने घर में जलकर खत्म हो चुका है। परेशान होकर डैना अकेले ही सब संभालने निकलती है और जारू के जले हुए घर से तस्वीर का दूसरा टुकड़ा ले आती है। दूसरी तरफ एंडी और होम रास्ते में टाउन के लोगों को चीफ से बहस करते हुए देखते हैं। लोग जारू को कब्रिस्तान में दफनाने के खिलाफ थे, जबकि चीफ के मुताबिक दफन न करने से इसकी रूह शैतानी बनकर लौट सकती थी। आखिरकार लोग इसे जंगल के पास दफनाने पर राजी हो जाते हैं और एंडी होम के साथ अपने घर चला जाता है। डैना घर आकर तस्वीर के टुकड़े जोड़ती है तो इसे सिरी और हरमन के बीच एक अननोन महिला नजर आती है, जिसका चेहरा तो खराब था लेकिन पीछे का घर बिल्कुल साफ था। डैना उसकी तलाश में तस्वीर वाले घर को ढूंढने निकल पड़ती है, जबकि घर पर होम अकेली सिरी का ख्याल रख रही होती है। इसी दौरान सिरी के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो अंदर किसी अनदेखी ताकत के असर में खुद से बातें करने लगती है। डैना फोटो की मदद से इस घर तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ रहने वाला व्यक्ति इसी फोटो वाली महिला के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं पास ही डैना को एक बूढ़ी महिला मिलती है जो इसे बताती है कि फोटो में जो लेडी है इसका नाम लैला है। डैना की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो बूढ़ी महिला इसे लैला का एड्रेस दे देती है। रात को जब एंडी काम कर रहा था तो रेडियो अपने आप बंद होने लगता है और टेबल पर रखी फोटो उल्टी हो जाती है। दूसरी तरफ सिरी के रूम में जारू की स्पिरिट आकर इसे इतना डराती है कि वो चिल्लाने लगती है और एंडी को बताती है कि जारू आया था। अगली सुबह एंडी होम को सिरी के पास छोड़कर जारू के घर निकल जाता है, जबकि डैना इस बूढ़ी महिला के दिए एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि एक बंद शॉप थी। घर पर सिरी के रूम में फिर से नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी। दूसरी तरफ एंडी को जारू के घर से वही गिलास की बोतल मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ जारू की नौकरानी एंडी पर हमला करती है, लेकिन एंडी इसे शांत करके इसे जारू की ग्रेव की लोकेशन पूछ लेता है। एंडी जब जारू की ग्रेव पर पहुंचता है तो वहाँ से लाश गायब थी, जिसे वो समझ जाता है कि सिरी पर काला जादू हुआ है और इसने सच में जारू को देखा था। वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ डैना को भी कुछ ऐसा पता चल गया था, जिससे वो बहुत परेशान होकर सिरी और एंडी को कॉल्स करने लगती है। सिरी के फोन न उठाने पर डैना जल्दी से घर पहुंचती है, जबकि एंडी भी भागते हुए गिरने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ता है। डैना घर पहुंचकर सिरी को ढूंढती है तो वो किसी के कंट्रोल में थी और जैसे ही डैना किचन में जाती है कोई इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। किचन में सिरी खुद को फांसी लगाने वाली थी कि तभी एंडी घर पहुंच जाता है और होम नींद से जागकर बताती है कि सिरी अपने रूम में है, लेकिन रूम का दरवाजा बंद था और जब एंडी दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो सिरी वहाँ नहीं थी और खिड़की की ब्रैकेट भी टूटी हुई थी। एंडी को डैना बेहोश मिलती है तो वो होम के कहने पर इसे लेकर होम के घर चला जाता है, जहाँ रत्ना इनका स्वागत करती है। वहाँ एंडी को होम के रूम से एक एल्बम मिलती है, जिसमें रत्ना के साथ हरमन और सिरी की वही शॉकिंग फोटो थी जो सिरी के पास भी थी। तभी एंडी को डैना के बैग से एक डायरी मिलती है, जिसमें सेम वही फोटो थी और इसे पता चलता है कि रत्ना का असली नाम ही लैला है। सच जानकर एंडी परेशान होकर बूथ होता है और इसे वहाँ भी ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन देने वाली सेम शीशे की बोतल मिल जाती है। एंडी काउच पर सोने का नाटक करता है और रत्ना को मेन गेट लॉक करके अपने रूम में जाते हुए देख लेता है। रत्ना के जाते ही एंडी होम को जगाकर कहता है कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और इन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अब एंडी होम का दिया हुआ रुमाल लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन रत्ना चाबी छीनकर होम को थप्पड़ मारती है और होम एंडी के सर पर वार करके इसे बेहोश कर देती है। होश आने पर एंडी खुद को बेसमेंट में बंद पाता है, जहाँ रत्ना बताती है कि सिरी की बेस्ट फ्रेंड लैला थी, जिसने काला जादू करके इसका पति हरमन छीना था। इस वक्त रत्ना प्रेग्नेंट थी, जिसका मतलब होम और एंडी सौतेले बहन भाई हैं और होम ने सिर्फ बदला लेने के लिए एंडी के साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। एंडी ने ही नादानी में होम को सिरी की देखभाल पर रखा, जिससे होम के लिए वूडू डॉल के जरिए सिरी पर काला जादू करना और भी आसान हो गया।
रत्ना वुडू डॉल से सिरी को वहां बुलाती है और चारू की काबू की गई इविल स्पिरिट की मदद से सिरी को मजबूर करके डैना को हवा में लटकाकर फांसी देने लगती है। एंडी चालाकी से जारू वाली बोतल में होम का रुमाल डालकर बंद कर देता है, जबकि सिरी जादू के जरिए जारू की ग्रेव में जाकर खुद ही जिंदा दफन हो जाती है। होम एंडी को टोंट करती है तो गुस्से में एंडी इसे लात मारता है और खुद को आजाद करके रत्ना को भी पीछे धकेलते हुए वो बोतल आग में फेंक देता है। प्रोटेक्शन टूटते ही बाजी उलट जाती है और रत्ना और होम दोनों जलने लगती हैं। एंडी जलती हुई रत्ना को फिर से लात मारकर गिराता है और डैना को लेकर भागता है। एंडी और डैना फौरन जारू की ग्रेव पर पहुंचकर सिरी को मिट्टी से बाहर निकालते हैं, जिसकी सांसें अभी चल रही थी, और वो इसे कार में बिठा लेते हैं। वो सब पहाड़ी पर बैठकर सनराइज देखते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी से सभी इविल चीजें अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि इनकी लाशें ले जाने वाला एम्बुलेंस ड्राइवर सलीम था, जो सीलिंग ठीक करने के बहाने पहले से ही इनके साथ मिला हुआ था। आखिर में प्लास्टिक बैग की जिप अपने आप खुलती है, जिसका मतलब रत्ना या होम में से कोई जिंदा है। और इसी शॉकिंग नोट पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।